हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज है मंडे और आज का ब्लॉग मैं मंडे मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ। मैं ऑलरेडी अपना जो मॉर्निंग का क्लीनिंग रूटीन है वो ऑलरेडी कर चुकी हूँ। जैसे कि आप जानते ही हैं कि मैं मॉर्निंग के टाइम में उठ के सबसे पहले झाड़ू पोछा लगा लेती हूँ। तो ऑलरेडी मैंने झाड़ू पोछा लगा लिया है और उसके बाद देव को उठा के मैंने फ्रेश वगैरह करा लिया है। जो भी उसका हाइजीन रूटीन है, जैसे कि बाथरूम वगैरह जाना, फ्रेश वगैरह होना, वो सब मैंने करा लिया है। और उसके बाद मैं उसे कर रही हूँ यहाँ पे स्कूल के लिए तैयार। तो ऑलरेडी मैं उसे स्कूल ड्रेस पहना चुकी हूँ, बस जो जूता मोजा है वही पहनाना रह गया था, तो वहीं पे यहाँ पे पहना रही हूँ उसे। और उसके बाद फिर मैं उसे दूध वगैरह गर्म करके दूँगी। एक्चुअली मुझे अभी इसका जूता और मोजा पहनाने में टाइम लग रहा है, क्योंकि मेरा बेटा हद से ज़्यादा लंबू हो रहा है। 5th ईयर का है, पर उसे देख के कोई भी नहीं बोलेगा कि वो सिर्फ 5 साल का हुआ है। इस बार जो बर्थडे मनाया मैंने 5 साल का अब मतलब हुआ हो, पर उसे देख के सब बोलते हैं 7-8 साल का आपका बेटा होगा। तो उसका जो बॉडी का ग्रोथ जो है कुछ ज़्यादा ही मतलब लंबे टाइप का हो रहा है। तो पाँव भी जो है वो बहुत ज़्यादा ही लंबा हो गया है। तो इसी वजह से उसका जो जूता है वो थोड़ा सा टाइट हो गया है। तो इसी वजह से जूता पहनाने में मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा था। तो जूता वगैरह पहनाने के बाद बस मैं उसे उसकी क्रीम लगा रही हूँ, ऑयल लगा रही हूँ माथे में, क्योंकि उसकी जो बाल है वो काफ़ी बढ़ गई है। पर उसे ऑयल लगाना पसंद नहीं है, फिर भी मुझे लगाना पड़ता है, नहीं तो प्रिंसिपल डांट लगाएंगे। देव को तैयार करने के बाद मैंने किया है दूध को गर्म और दिया है उसे पीने के लिए। सुबह के टाइम उसे कुछ भी खाना पीना पसंद नहीं है, फिर भी मैं उसे ज़बरदस्ती दूध पिलाती हूँ। पहले तो मैं उसे दूध रोटी खिला के भेजती थी, पर इधर से उसे बिल्कुल भी दूध रोटी खाना पसंद नहीं है, तो इसी वजह से सिर्फ दूध देती हूँ, पर फिर उसे भी वो पीना नहीं चाहता। और यहाँ पे बस मैं उसका बैग वगैरह तैयार कर रही हूँ। टिफ़िन मैंने ऑलरेडी सुबह ही बना लिया था, वो एक्चुअली मैं दिखाना भूल गई थी। मेरे घर पे कुछ मतलब पार्टी आ गए थे, तो उनके सामने कैमरा लेके काम करने में अजीब सा लग रहा था, इसीलिए मैंने उसे शूट नहीं किया है। तो मैंने बस टिफ़िन में उसका पास्ता बनाया हुआ है और इधर मैंने उसके बुक रख रही हूँ और वाटर बॉटल में बस पानी रख रही हूँ, और इसके बाद एक स्कूल चला जाएगा। देव अब जा चुका है स्कूल और मैं यहाँ पे थोड़ा बिस्तर को ठीक ठाक कर रही हूँ, और इसके बाद मैं फिर नहाने चली जाऊँगी। तो बेटा अब जा चुका है स्कूल और अभी एग्जैक्टली टाइम हो रहा है 8:10। 10 मिनट मुझे 8 बजे मैंने पक्का उसे स्कूल भेज दिया था, और 10 मिनट मुझे लगा बिस्तर को तय करने में, और जो 1-2 सामान वो फैला दिया था उसी को तय करने में, तो मुझे 10 मिनट करीब लग गया। तो अभी टाइम हो रहा है 8:10 और अब मैं जा रही हूँ सावर लेने, और हस्बैंड जी उधर से ही देव को छोड़ने गए हैं। देव को छोड़ के आने टाइम सब्जी वगैरह लेके आएंगे, तो तब तक मैं सावर लेके पूजा करके कपड़े वगैरह जो भी मतलब सावर लेने से पहले तो मैं कपड़े धोती हूँ। अब जानते ही मेरे पास वॉशिंग मशीन नहीं है, मैं हाथ से ही कपड़े धोती हूँ, तो सावर के पहले मुझे कपड़े धोना पड़ता है। तो सावर लेके कपड़े धोने में शायद 1 घंटा मुझे टाइम लग जाएगा। तो अब 9 बजे तक मैं नहा के आऊँगी और उसके बाद करूँगी पूजा वगैरह, और तब तक हस्बैंड बेटी को छोड़ के सब्जी लेके आ जाएंगे। तो अब मैं जा रही हूँ ना। मैं नहा चुकी हूँ और एक हाथ में है बाल्टी, मैंने कपड़ा धोया है तो 3 बाल्टी है, और एक हाथ में मैंने कैमरा पकड़ा हुआ है, एक्चुअली मोबाइल फ़ोन है तो वही पकड़ा हुआ है, और जा रही हूँ मैं छत के ऊपर। और अब कपड़ा सुखा के इसी टाइम में मैं पूजा कर लेती हूँ। मेरे 1-2 व्यूअर पूछ रहे थे अब आप पूजा नहीं करती, तो ऐसी बात नहीं है। मॉर्निंग में नहा धो के सबसे पहले मैं पूजा करती हूँ, हमेशा से मेरी आदत है, मैं नहा धो के सुबह के टाइम में पूजा कर लेती हूँ। तो इसीलिए जो आजकल मैं रूटीन शेयर करती हूँ, कभी दोपहर का होता है, कभी शाम का होता है, तो मैं पूजा वगैरह शेयर नहीं कर पाती। तो इसी टाइम पे मैं अभी करूँगी पूजा, और बहुत ज़्यादा ही धूप हुई है इसलिए मैं आग भी नहीं खोल पा रही हूँ, तो मैं आपको ब्रेकफास्ट बनाने टाइम मिलती हूँ। अब मैं आ गई हूँ किचन में, और एक तरफ मैंने चाय को रखा हुआ है और दूसरी तरफ मैंने अपने लिए पानी रखा हुआ है। तो जानते ही हैं आप, मैं चाय में इलायची वाली चाय बनाती हूँ मेरे हस्बैंड जी की पसंद की। तो एक तरफ बस इलायची देकर चीनी चाय पत्ती डालकर चाय को पकने के लिए छोड़ दूँगी, और दूसरी तरफ जो पानी गर्म हो जाएगा उसमें मैं आजकल
कुछ मिला के पी रही हूँ। ये कुछ प्रोडक्ट है जो मैं यूज़ कर रही हूँ वेट लूज़ के लिए। तो ये मतलब चाय की जगह उसे मतलब चाय को रिप्लेस करके इसे पीना होता है। चाय मैंने पीना छोड़ दिया है। मैं दिन में 2 ही कप चाय पीती थी। देखने में लगता था कि बहुत ज़्यादा चाय पीती हूँ मैं। चाय पीना मुझे सच में पसंद है, पर दिन में 2 बार पीती थी। पर मैं यहाँ पे अभी वेट लूज़ के लिए कुछ प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ। वो क्या है मैं आपको आगे बताऊँगी, लेकिन फ़िलहाल मैं अभी आपके साथ वो शेयर नहीं करूँगी। तो इसे मैंने चाय के साथ रिप्लेस किया है। तो यही मैं अभी बना रही हूँ अपने लिए एक ग्लास में, और हस्बैंड जी के लिए दूसरी तरफ में ले लूँगी चाय। और इसका आप कलर देख सकते हैं, जैसे कि लाल चाय होती है उसी टाइप का है। अब चाय पीने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में आने के बाद सबसे पहले मैंने एक तरफ चावल धो के चावल रखा हुआ है, और दूसरी तरफ दूध वाले भैया दूध लेके आ गए थे तो उसे भी मैंने बॉयल होने के लिए रखा हुआ है। और इधर मैं गूंद रही हूँ आटा। आजकल मुझे सुबह के टाइम में खाना और नाश्ते की तैयारी एक साथ करनी होती है, क्योंकि मुझे 11 साढ़े 11 बजे तक खाना बना के निकलना होता है। और मैं उससे ज़्यादा टाइम मैं किचन में नहीं बिता पाती हूँ। तो इसी वजह से मैं यहाँ पे एक तरफ चावल भी रख रही हूँ, दूसरी तरफ दूध भी रख रही हूँ, और इधर आटे को मिला के छोड़ दूँगी। रोटी अभी नहीं बनाऊँगी, लास्ट में बनाऊँगी। फ़िलहाल मैं जो लंच की तैयारी है साथ साथ वो भी करती रहूँगी। जो भी मुझे बनाना था मैंने निकाल के यहाँ पे रख दिया है। ये साग है। आप तो जानते हैं मेरे हस्बैंड किस टाइप का खाना खाते हैं, तो वो साग लेके आए हैं। और उसकी सब्जी लाने जाते हैं तो वो साग और पालक जरूर लेके आते हैं। तो अभी वो साग लेके आए हैं, तो साग उसके नाश्ते में बन जाएगी। और ये पालक निकाला हुआ है मैंने एक तरह से साफ करके। इसके लिए इसका मुझे पालक की दाल बनानी है, और पालक दाल, करेले की भुजिया, पालक दाल, करेले की भुजिया और सलाद पापड़, ये सब तो बाद में बनेगा। तो ये सब मुझे भी बनाना है। तो जब तक ये चावल पकेगी, दूध बॉयल होगा, तब तक मैं ये सब तैयारियां कर लेती हूँ। जल्दी जल्दी से मैंने जो भी तैयारियां करनी थी वो कर लिया है। और दो तरफ मैंने 2 कढ़ाई रखा हुआ है। यहाँ पे मैं सरसों का ऑयल ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास रिफाइंड ऑयल ख़त्म हो गया है। सरसों के ऑयल में खाना बनाने से हमें, और सरसों के ऑयल को ऐड करने के बाद उसे बहुत अच्छे तरीके से गर्म करना होता है। तो दोनों तरफ के ऑयल बहुत अच्छे तरीके से गर्म हो चुकी थी। उसके बाद मैंने एक तरफ मेथी ऐड किया है, और दूसरी तरफ मैंने पहले से ही प्याज, लहसुन और मिर्ची को कट करके रखा था साग के लिए, उसे मैंने ऐड किया हुआ है। तो मैं इधर प्याज, लहसुन और मिर्ची को फ्राई कर रही हूँ, और उस तरफ जो मेथी थी वो भी पक चुकी थी, तो मैंने उसमें करेला ऐड किया है। और इस तरफ मैं उधर मैं मतलब लंच के लिए करेले बना रही हूँ, इधर ब्रेकफास्ट के लिए साग बना रही हूँ। तो दोनों काम जो है वो एक साथ हो रहा है। आजकल इसी टाइप से ही मुझे काम करना पड़ता है। पहले मैं क्या करती थी, पहले मैं नाश्ता बना लेती थी, उसके बाद जो एक बार क्लीनिंग है वो कर लेती थी, उसके बाद मैं खाना बनाने आती थी आराम से। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब दोनों काम साथ साथ करना होता है। अब मैं सोच रही हूँ कि कुकटॉप जो है एक नया ख़रीदना पड़ेगा, क्योंकि 2 चूल्हे में इतनी जल्दी खाना बनाना मेरे से पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। खाना नाश्ता दोनों ही रहता है मुझे। तो मैं सोच रही हूँ ये कुकटॉप को मैं चेंज करूँ, 4 आंच वाले जो कुकटॉप होते हैं वो मैं ख़रीद लूँ। पर देखती हूँ क्या होता है। अभी श्योर नहीं हूँ, मैं नहीं बोलूँगी कि अभी मैं श्योर हूँ। तो यहाँ पर मैंने प्याज और लहसुन मिर्ची को फ्राई कर लिया है, और उसके बाद उसे साग को ऐड कर रही हूँ, और दूसरी तरफ बीच बीच में मैं करेले को भी चला रही हूँ। तो साग बन चुकी है और उधर करेला भी बन के रेडी हो चुका है। तो मैं फटाफट से रोटी बेल ले रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड जी आ चुके हैं नाश्ता करने के लिए। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से रोटी बना ले रही हूँ, और उसके बाद 1-2 रोटी तैयार होने के बाद मैं हस्बैंड जी की थाली लगा दूँगी, और जैसे जैसे रोटी बनती जाएगी उन्हें मैं देते जाऊँगी। और साथ साथ उस तरफ आप प्लेट में देख पा रहे होंगे मैंने प्याज, मिर्ची, टमाटो ये सब कट करके रखा हुआ है। वो मैंने पालक दाल की तैयारी करके रखी हुई है। जैसे ही मैं रोटी बना लूँगी वैसे ही मैं दाल रख दूँगी पकने के लिए, और उसके बाद बाकी के सफाई वगैरह जो है वो निपटा लूँगी। तो एक एक करके मैं रोटी भी सेक रही हूँ, और दूसरी तरफ हस्बैंड जी की थाली भी लगा रही हूँ। तो हस्बैंड जी की थाली में एक चीज़ कंपलसरी रहती ही है, नाश्ता खाना और रात के खाने में भी सलाद। अगर घर में खीरा टमाटो हो, डिपेंड करता है उस पर, अगर रहती ही है, नहीं तो नहीं। तो हस्बैंड जी सलाद के बिना खाना ही नहीं खाते हैं। तो यहाँ पे बस जल्दी जल्दी से मैं एक तरफ रोटी भी देख रही हूँ और सलाद भी कट कर रही हूँ, और बस यही सलाद जो साग मैंने बनाया था वो साग और रोटी अभी हस्बैंड जी का नाश्ता होने वाला है।
सारी रोटी बनाने के बाद मैंने इस तरफ दाल भी रख दिया था और सारी तैयारी तो मैंने पहले से करके रखी थी, तो दाल बनाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा। पालक वगैरह पहले से ही कट था, तो बस दाल को फ्राई करने के बाद उसमें मैं पालक ऐड कर रही हूँ और पालक डाल के थोड़ी देर पकाने के बाद मैं इसमें पानी ऐड करके ढक्कन बंद कर दूँगी। और अब मैं दूसरी तरफ अपने लिए कुछ बनाने जा रही हूँ। मैंने आजकल नाश्ता छोड़ा हुआ है, तो मैं दिखा रही हूँ क्या बना रही हूँ मैं खुद के लिए। मैं यहाँ पे अपने लिए एक शेक बनाने जा रही हूँ। एक्चुअली ये वेट लूज़ के लिए मैंने जैसा कि कहा मैं कोई प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ, तो उसी का मुझे शेक बना के पीना होता है। तो इसे दूध में पीना होता है, पर मुझे दूध पीना उतना ज़्यादा पसंद नहीं है, तो मैंने यहाँ पे दूध के साथ पानी भी ऐड किया है। और उसके बाद ये जो शेक का जो पाउडर है उसे मैं 2 चम्मच इसमें ऐड करके मिक्सी में चला लूँगी एक बार मिक्सी, तो ये बन के रेडी हो जाएगी। मिक्सी में मैंने इसे डाल के चला लिया है। एक्चुअली इसे मिक्सी में डाल के ही तैयार करना पड़ता है, हाथों से कितना भी फेंटेंगे तो ये इस टाइप का झाग जो बन के रेडी हो रहा है वो रेडी नहीं होगा। तो इसे देने टाइम मैंने जिससे ख़रीदा था उन्होंने कहा था कि इसे मिक्सी में डाल के चला के उसके बाद ही पीना है। तो इसे नाश्ते की जगह रिप्लेस करना है, नाश्ता छोड़ देना है, तो वही मैं यहाँ पर कर रही हूँ। तो इधर जो पालक मैंने ऐड किया था वो भी अच्छे तरीके से पक चुकी थी, तो अब मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ और पानी ऐड करके बस इसका ढक्कन लगा दूँगी और उसके बाद सफाई का काम मैं निपटा लूँगी। तो एक तरफ मैंने दाल रख दिया है और सब्जियां तो पहले ही बना ली थी। जो साग बनाया था नाश्ते में वो भी चला दूँगी। लंच में आधा बचा हुआ है क्योंकि मैं नाश्ता नहीं करूँगी, तो इसीलिए वो बचा हुआ है। और चावल तो पहले ही बना लिया था और अब दाल बनने वाली है, तो अब मैं ये शेक पीने जा रही हूँ। एक्चुअली मैं ये वेट लूज़ के लिए मतलब ले रही हूँ, और क्या प्रोडक्ट है ये मैं आपके साथ थोड़े दिनों में, अगर मुझे थोड़ी सी भी इफेक्ट करती है तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो मैं पहले यूज़ कर लेती हूँ और उसके बाद बताती हूँ कि ये क्या है नहीं है। और ये मत सोचिएगा कि कोई स्पॉन्सर वीडियो है, मैं बस पर्सनली इसे यूज़ कर रही हूँ, तो मैंने सोचा कि शेयर करना चाहिए। पर अभी भी मैं शेयर नहीं कर रही हूँ इसका नाम वगैरह ये क्या है, बस अभी मैं बस इसे यूज़ कर रही हूँ। 1 महीना तक यूज़ करना है और उसके बाद इसका रिजल्ट आएगा, तो देखती हूँ क्या होता है। तो अब बस पूरा खाना बनेगा और थोड़ा सा कर लूँगी क्लीनिंग, मतलब बर्तन और किचन को तो साफ करना ही पड़ेगा। और उसके बाद अब बेटे का भी आने का टाइम हो रहा है। और आज मुझे कुकिंग करते करते 12 बज गया है। नॉर्मली मैं 11 बजे तक कुकिंग करके निकल जाती हूँ अगर सिंपल खाना होता है। साग वगैरह और पालक दाल वगैरह रहने से मुझे ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि साग तोड़ना पड़ता है एक पत्ता करके। सब्जियों को काटने में उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। पालक को भी साफ़ करना पड़ता है, फिर उसकी तैयारी करनी पड़ती है। तो ये सब कुछ करने में मुझे आज काफ़ी ज़्यादा टाइम, 1 घंटा एक्स्ट्रा टाइम लगा हुआ है। 12 बज चुका है और बेटे का भी आने का टाइम हो गया है। अब अभी तक मेरा पार्लर भी बंद है, पता नहीं कि मैं वो सब कब खोलूँगी। खैर अब क्या कर सकती हूँ, घर का काम निपटा के ही मैं उस तरफ जा सकती हूँ, क्योंकि उधर जाने के बाद फिर मैं वापस नहीं आ पाऊँगी। तो अब बेटे के आने के बाद फिर मैं बाकी के काम करने के बाद आपसे मिलती हूँ। तो अब मेरा जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है और अब मैं जा रही हूँ रूम के अंदर। एक्चुअली मैंने अभी देव के लिए यहाँ पे उसका मतलब नाश्ता लिया हुआ है। अभी वो स्कूल से आया था, अभी मैं उसे चावल नहीं खिलाऊँगी, चावल मैं उसको थोड़ा लेट खिलाऊँगी, 3 बजे करीब खिला दूँगी चावल। तो अभी मैं उसके लिए रोटी और पालक की दाल लेके आई हूँ। और वो स्कूल से आते ही अपना जो शर्ट है, मतलब टी शर्ट जो था उसे उतार के फेंक चुका है और बस बिना टी शर्ट के ऐसे करके टीवी देख रहा है, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा ही गर्मी लग रही थी। तो अब मैं उसे खिला पिला लेती हूँ। और बस यही तक का था मेरा आज का वीडियो। अभी टाइम हो रहा है 12:30। मैं सोच रही थी कि मैं सिर्फ मॉर्निंग रूटीन, एक्चुअली ये मेरा मॉर्निंग ही रूटीन है, बस आज टाइम थोड़ा सा ज़्यादा मुझे लग गया है काम करने में। तो यहीं तक था मेरा आज का वीडियो। होप आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।